ओम श्री गणेशाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस वर्ष सन 2023 में हम सब करवा चौथ का पावन व्रत कब करने जा रहे हैं और साथ ही इस व्रत की कथा भी सुनेंगे। कहिए जय हो चौथ माता, आपकी सदा ही जय हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पावन करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं रखती हैं। सुहागन महिलाओं के जीवन में इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस वर्ष सन 2023 में पावन करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जा रहा है। इस व्रत में महिलाएं सुबह सूर्य उदय के साथ जल्दी उठकर स्नान कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। फिर उनकी सास के द्वारा दिए जा रही सरगी को स्वीकार कर सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले उसे ग्रहण करती हैं और फिर दिन भर के लिए बिना कुछ खाए पिए अपने पति के लिए उपवास करती हैं। इस वर्ष करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:45 से 7:02 तक रहेगा। इस बीच सभी बहनों से निवेदन है कि वह एक साथ इकट्ठा होकर व्रत की कथा सुने और अपनी पूजा संपन्न करें। उसके पश्चात रात्रि में चंद्रमा की उदय होने के साथ ही अपने व्रत का पारण करें। आइए अब करवा चौथ की पावन कथा सुनते हैं। कहिए जय हो चौथ माता, आपकी सदा ही जय हो। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। एक समय साहूकार की बेटी अपने घर पर आई हुई थी। इसी बीच करवा चौथ का व्रत आ गया। वह अपने मायके में रहकर ही करवा चौथ का व्रत करने लगी। तब रात्रि में उसके भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा, बहन तू भी हमारे साथ भोजन कर ले। तब उसने अपने भाइयों से कहा, आप सब भोजन कीजिए, मेरा तो करवा चौथ का व्रत है। चांद को देखने के पश्चात ही मैं अपना व्रत खोलूंगी। यहाँ उसके भाइयों से अपनी बहन को भूखा नहीं देखा जा रहा था। तब उन्होंने छत पर जाकर एक दिया जलाकर उसके पीछे से छलने की ओट कर ऐसा वातावरण बनाया मानो चांद निकल आया हो। तब आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, तू चांद को पानी दे या और आकर अपना व्रत खोल ले। उसने जाकर अपनी भाभियों से कहा, आओ हम सब व्रत खोलते हैं, चांद आ गया है। परंतु उसकी भाभियां बोली, चांद हमारे लिए नहीं आया है, तेरे लिए ही आया है, तू ही खोल ले। अपने भाइयों पर विश्वास कर उसने उस दिए को चांद मानकर उसे अर्घ देकर अपना व्रत खोलने के लिए प्रसाद उठाया। जैसे ही उसने प्रसाद उठाया तभी किसी ने छींक दिया। फिर उसने दोबारा प्रसाद उठाकर अपना व्रत खोलना चाहा। तब थाली में एक बाल आ गया। ऐसे संकेत देखकर वह डर सी गई थी। यही उसी के थोड़े समय पश्चात उसके ससुराल से फोन आता है कि तू अभी इसी समय अपने पीहर से ससुराल आजा, क्योंकि उसके पति की तबीयत खराब हो गई है। यहीं जब उसकी माँ उसके जाने के लिए वस्त्र भेंट उपहार सहित दे रही थी, तब उसकी माँ को हर जगह काले वस्त्र दिखाई दे रहे थे। यह संकेत देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसने कहा, हे बेटी सुनो, जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उसके चरण स्पर्श करते हुए जाना और आशीर्वाद लेना। जब कोई तुझे यह आशीर्वाद दे कि सदा सुहागन रहे, तभी तू अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ लगा लेना। लड़की ने वैसा ही किया। रास्ते में उसे जो जो मिला उसने सबके पैर स्पर्श किए और सब ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी लंबी उम्र हो। परंतु जैसे ही वह अपने आंगन में पहुंची तब उसने अपनी छोटी ननंद के पैरों को हाथ लगाया। उसने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। ऐसा सुनकर वह खुश हो गई और तभी उसने अपनी साड़ी के पल्लू में
गांठ लगा ली, परंतु अंदर जाकर उसने देखा कि उसके पति का देहांत हो चुका है। जैसे ही उसके पति को ले जाया जा रहा था तब वह बोली, मैं भी साथ चलूंगी। तब लोगों ने सोचा कि यह इसकी पत्नी है, चलो इसको साथ लेकर चलते हैं। वे लोग उसे अपने साथ ले गए। जैसे ही उसके पति की अंतिम क्रिया होने लगी, वह कहने लगी, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। उसके हट के आगे किसी की ना चली और सबने कहा, ठीक है, इसको इसके पति के साथ यहीं एक कुटिया बनाकर दे दो। वह उस कुटिया में रहने लगी और आने वाली हर चौथ के व्रत को करने लगी। हर चौथ पर चौथ माता आती और कहती, हे बेटी, तू भाइयों की प्यारी है और तूने उनके कहने पर अपना व्रत खोल लिया, पर चांद नहीं आया था। हर चौथ पर वह व्रत करती, माता आती और ऐसा ही कहती। समय बीतने पर अश्विन मास की चौथ आई और उसने व्रत किया। अश्विन मास की चौथ माता आकर कहने लगी, हे पुत्री, आने वाले कार्तिक मास में जो करवा चौथ आएगा उसमें बड़ी चौथ माता तुझे दर्शन देने आएगी। तब तू उनके पांव पकड़ लेना और उससे विनती करना, तब तेरा सुहाग तुझे वापस अवश्य मिलेगा। अगले महीने कार्तिक मास की चौथ आई, जिसे हम सब करवा चौथ के नाम से जानते हैं। करवा चौथ पर उसने पूजन किया और माता का सारा श्रृंगार का सामान मंगाया। उसने माता को सारा श्रृंगार का सामान अर्पित किया। माता आते ही बोली, तू तो खाने की भूखी है, तुझे इतनी भूख लगी थी कि तुझे अपने पति की ही नहीं पड़ी थी, तो तू व्रत क्यों कर रही है? तब वह बोली, हे माता, यह मुझसे गलती से हुआ है, कृपा कर आप मेरी पूजा स्वीकार करो और मेरे पति को मुझे वापस लौटा दो। उसकी ऐसी करुण पुकार सुनकर चौथ माता को दया आई और उन्होंने उसकी पूजा स्वीकार की और साथ ही अपनी मांग से सिंदूर निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली, माथे से बिंदी और छोटी उंगली में जल लेकर उसके पति पर छींटा मारा। जैसे ही चौथ माता ने ऐसा किया तभी उसका पति जीवित हो उठा और चौथ माता वहां से जाते जाते उसकी कुटिया को पैर मारकर चली गई। जैसे ही चौथ माता ने उसकी कुटिया को पैर मारा तो वह कुटिया महल बन गया। उसी समय उसकी छोटी ननद उससे मिलने को आई और उसने देखा कि उसका भाई जीवित हो उठा है और वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई। उसने कहा, हे माँ, हमारा भाई जीवित हो गया है, मेरा भाई जीवित हो गया है, तेरा बेटा जीवित है, चल कर देख ले। इतना सुनकर उसकी माँ ने कहा, तेरी भाभी तो पागल हो ही गई थी, तू भी पागल हो गई है। परंतु फिर भी वह गाजे बाजे के साथ अपनी बहू से मिलने गई। वहां जाकर देखा कि सचमुच उसका बेटा जीवित हो गया है। वह बहुत खुश हुई। यहीं उसकी बहू ने उसके पैरों को हाथ लगाया और सास ने भी अपनी बहू के पैरों को हाथ लगाया। कहा, हे बेटी, मैं तो इसे 1 साल पहले ही खो चुकी, पर तेरे विश्वास के बल पर, तेरे व्रत के बल पर आज मैंने 1 साल बाद अपने बेटे को जीवित पाया है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी कथा करवा चौथ की, जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। हे चौथ माता, मैं प्रार्थना करती हूँ, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के पति की लंबी उम्र करना, सभी के घरों को सदैव खुशियों से भरे रखना। बोलो चौथ माता की जय। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी एवं कथा पसंद आई हो। तो इस वर्ष सन 2023 में 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत करना ना भूलें। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब हमारा परिवार हैं, अपना खूब ख्याल रखिए। आप हैं तो हम हैं, आप ही से हम हैं। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।